अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके यूनिट नंबर 6 की जायज़ा मशक नंबर 6 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। जायज़ा मशक नंबर 6 या जिसे हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 भी कहते हैं। और उसका पहला ही सवाल देखें, वो कहता है कि हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, आपने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है, यानी कि ये MCQs है। पहला MCQ देखें तो वो कहता है कि रेडियन में tan इनवर्स 2 की कदर क्या है, यानी कि tan इनवर्स 2 इसकी ना कि रेडियन में कीमत क्या होगी। तो चलें इसके लिए ना कि हम इसे ना कि हल करते हैं और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसका ना आंसर निकालते हैं। तो चलें मैं ना कि सबसे पहले कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं। तो कैलकुलेटर में हम ना कि tan इनवर्स 2 निकाल लेते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ना कि जो शिफ्ट वाला बटन है वो दबाएंगे और ये tan दबाएंगे। अगर हम डायरेक्ट tan दबाएंगे तो फिर वो आंसर नहीं आएगा, आपको ये ना कि शिफ्ट दबा कर ना कि tan वाला बटन ही दबाना पड़ेगा। उसके बाद चूँकि वो 2 था तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और जैसे ही इक्वल को दबाएंगे तो हमारे पास आंसर 63 आगे वो चलता जा रहा है। तो हम राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख लेते हैं 63.43। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, हमारे पास आ गया जी 63.43। ये जो हमारे पास कैलकुलेटर ने आंसर दिया ना, ये दिया उसने डिग्री में। अब हमने इसको चूँकि रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको ज़रब देनी पड़ती है पाई बटा 180 से। अब ना जो पाई होता है इसकी जो कीमत होती है वो हमारे पास है जी 3.14 और बटे में हमारे पास 180 आ गया। अब ना हम कैलकुलेटर से इसको हल करते हैं और देखते हैं आंसर क्या निकलता है। तो हमने इन सब को मसलन के 63.314 और इनको ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं और 180 पे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास है जी 63, सबसे पहले है जी 63.43, उसको हमने ज़रब देनी है 3.14 से और जो आंसर आएगा उसको हमने तकसीम करना है 180 पे। तो यहाँ पे आंसर अगर आप लोग देखें 1.1 वो आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो 1.11 ये वाला हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, यानी कि पहले MCQs का इस tan इनवर्स 2 को हमने जब हल किया तो 1.11 इसका जवाब आ गया है। इसी का अगर हम दूसरा MCQ देखें, वो कहता है कि कायमतुल ज़ाविया मसलस है जिसमें वतर 13 इकाइयाँ हैं और एक ज़ाविया जो है वो 30 डिग्री का है। तो आपने मुखालिफ ज़िला की लंबाई मालूम करनी है। तो चलें इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ना कि एक मुसल्लस यानी कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बना लेते हैं। और कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस वो होती है जिसमें एक ज़ाविया 90 का होता है। तो ये इस तरीके से हमने मुसल्लस बना ली। अब उसमें वो कहता है कि उसका वतर जो है वो 13 का ये हमारे पास 13 है और जो एक ज़ाविया है वो 30 का है। ये हमने ना लिख लिया, ये 30 का है। वो कहता है उसके मुखालिफ ज़िला यानी इसकी ना हमने कीमत मालूम करनी है। अब हमारे पास ना कि जो होती हैं तकूनियाती इकाइयाँ जो हैं उनको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ के tan को नहीं बल्कि ना कि साइन को इस्तेमाल करेंगे। tan को अगर हम करेंगे ना तो tan में ये और ये दो हमें ना कि इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ये रह जाएंगी। तो ये रह जाएगी वतर, तो वतर अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये दोनों ही हमें मालूम नहीं है, तो हम ना कि वो फिर मालूम नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे कि sin 30, हमने sin 30 लिखा और sin 30 जो हमारे पास होता है यानी कि sin थीटा जो होता है वो अमूद बटा वतर के बराबर होता है। ये अमूद है बटे में वतर, अमूद x है और वतर हमारे पास 13 है। अब जो sin 30 है इसकी कीमत हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो सिंपल आपने कैलकुलेटर पे ना कि sin 30 लिख देना है। यहाँ पे आप लोग सिंपल साइन दबाएंगे, उसके बाद 30 लिखेंगे और जैसे इक्वल दबाएंगे इसका आंसर आ गया 0.5। तो sin 30 की हमारे पास कीमत आ गई 0.5 और बराबर है जी x बटा 13। अब ये जो 13 है चूँकि हमें x की कीमत चाहिए तो 13 इधर ना हमारे पास तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं जी 13 ज़रब 0.5। अब 13 को 0.5 से हम ज़रब दे लेते हैं। तो यहाँ पे हम ना कि 13 को 0.5 से ज़रब देते हैं। 13 ज़रब 0.5 जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 6.5 आ जाता है। तो यहाँ से फिर हम ना कि ढूंढ लेते हैं कि 6.5 कौन सा है, तो वो इसका आंसर होगा। तो ये वाला जो ए वाला ऑप्शन है ये ठीक है, ये 6.5 है। अब आगे देखें तो वो कहता है कि इमारत से 50 मीटर दूर खड़ा शख्स इमारत की चोटी को 45
डिग्री की बुलंदी से के ज़ाविये पर देखता है तो आपने इमारत की ऊंचाई मालूम करनी है। यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा ना इसका समझाता हूँ। ये देखें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक वो कहता है कि इमारत है इस तरीके से, ठीक है, उसकी ये ऊंचाई है। अब वो कहता है कि इमारत से 50 मीटर दूर खड़ा है शख्स, मतलब कि यहाँ पे 50 मीटर पे ना एक शख्स खड़ा है, हम ये कह लें, ठीक है। अब वो कहता है कि इसकी बुलंदी को 45 डिग्री के ज़ाविये से देखता है, यहाँ पे ना 45 डिग्री के ज़ाविये से इसको देख रहा है। तो आपने क्या करना है कि इमारत की ऊंचाई यानी इसको हमने मालूम करना है, इमारत की ऊंचाई को। अब इसके लिए हम ना के इस्तेमाल कर लेंगे टेन थीटा का। अब जो टेन थीटा हमारे पास होता है ना, जिसे टेन 45 है, इसमें हमारे पास ये बराबर होता है अमूद बटा कायदा के। अमूद हमारे पास x है और कायदा हमारे पास 50 है। ये तो कूनियाती इकाइयाँ ये आप लोगों ने याद की ही होंगी। अब इसको हम हल करते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब टेन 45 की सबसे पहले फिर कीमत हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं ना कैलकुलेटर लेता हूँ और टेन 45 की कीमत निकालता हूँ। 10 और 45 जैसे इक्वल दबाऊंगा आंसर 1 आ गया, यानी कि टेन जो 45 है उसकी कीमत है 1 और x बटा 50 वैसे ही आ गया। अब ये जो 50 इधर तकसीम हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा और जब 50 से ज़रब होगा तो जवाब 50 ही आएगा, यानी कि 50 जो है वो इसका आंसर है। तो ये हमने 50 पे निशान लगा देना। उसके बाद देखें तो वो कहता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस हमारे पास है जी टेन स्क्वायर थीटा, तो आप लोग बताएं ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ना हमारे पास एक फार्मूला होता है जी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 वो बराबर है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास ना एक फार्मूला होता है, इसको हम ना कि इस्तेमाल करते हैं। अब हमने मालूम करना है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 1 वैसे ही रह गया। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यहाँ पे था तो ये इधर आके हमारे पास ना कि माइनस हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 के। यहाँ से हम ढूंढेंगे 1 और इस पे हमने टिक लगा देना है। अब आगे देखें तो वो कहता है कि साइन थीटा जो है ना वो 3/5 के बराबर है और ये एक हादा ज़ाविया हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को आपने मालूम करना है। तो चलें हम ना कि इसको फिर हल करते हैं। वो कहता है कि साइन थीटा जो है वो 3/5 के बराबर है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर 3/5 के। अच्छा ये जो साइन थीटा है ना ये 3/5 के बराबर है तो इसका मतलब वैसे ये अमूद बटा वतर के बराबर होता है। यहाँ पे हम देखें तो अमूद हमारे पास 3 है और वतर हमारे पास 5 है। अब हमने चूँकि कॉस थीटा मालूम करना है और जो कॉस थीटा होता है वो होता है जी कायदा बटा वतर। अब यहाँ पे मुझे वतर तो चले मालूम है 5 है, कायदा मालूम नहीं है, तो मैं इसको इस्तेमाल करते हुए ना जो मसला फिसागोरस है वो लगाता हूँ और यहाँ से ना कि वतर की ना कीमत उसकी कायदे की कीमत निकाल लेता हूँ। वो बराबर होता है जी वतर का मुरब्बा बराबर है जी कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। यहाँ से मैं ना कि सबसे पहले इस कायदे की कीमत निकालूंगा, फिर उस कीमत को यहाँ पे पुट करके उसका स्केल लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो वतर मेरे पास है जी 5, यानी कि ये 5 का मुरब्बा हो गया। कायदा जो है वो मैंने मालूम करना है और अमूद जो है वो 3 है, यानी 3 का मुरब्बा हो गया। तो 5 5 25, ये कायदा का मुरब्बा हमारे पास वैसे आ गया और ये 3 3 9, ये जमा का 9 इधर जाके ये माइनस का 9 हो जाएगा। ये कायदा का हमारे पास मुरब्बा है। अब अगर हम इसमें से 25 में से 9 निकाल दें तो हमारे पास 16 बच जाता है। तो यहाँ पे हम लिख दें कायदा का मुरब्बा बराबर है जी 16। अब हमें सिर्फ कायदा चाहिए तो दोनों साइडों का हम जज़र ले लेंगे और 16 का जज़र लें तो वो हमारे पास ना कि 4 के बराबर होता है, यानी इसका जवाब 4 आ जाता है। अब हमें चूँकि कॉस थीटा जो था वो कायदा बटा वतर के बराबर होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कायदा 4 है और वतर 5 है और इसका चूँकि हमें ना कि स्क्वायर चाहिए तो हम दोनों साइडों का इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 16 बटा जो 25 है वो हमारा आंसर है। यहाँ से हम देखते हैं 16 बटा 25, ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखें तो वो कहता है कि 5 पाई और बटे में है जी 24 रेडियन। तो वो कहता है इसको आप लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चलें इसको भी हम देखते हैं। हमारे पास है जी 5 पाई है और बटे में है जी 24। अब इसको जब हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको ज़रब देना पड़ेगा 180 बटा पाई से, इस तरीके से।
ये पाई इस पाई के साथ कट गई, आपने 180 को 5 से ज़रब देना है और जो आंसर आए उसको 24 पे तकसीम कर लेना है। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 180 को ज़रब दे देते हैं 5 से और तकसीम कर देते हैं 24 पे। जैसे इक्वल दबाएंगे तो 37.5 इसका जवाब आ गया। तो यहाँ से देखें ये जो 37.5 है ये इसका आंसर है। आगे देखें तो वो कहता है कि 292.5 है, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम ना कि अब रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के 292.5 है मेरे पास, तो इसके लिए भी मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। तो 292.5 ये डिग्री में, इसको रेडियन में जब कन्वर्ट करना है तो ये पाई बटा 180 आ जाएगा हमारे पास। जब हमने मसलन के डिग्री को उसको रेडियन को अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो आता है 180 बटा पाई। अगर हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो फिर ये पाई बटा 180 आ जाएगा। तो चलें इसको ना हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास है जी 292 हमारे पास है 5 और बटे में है जी 180। इसके लिए हम सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ना कि क्या करते हैं कि सबसे पहले ये 292 है, 292.5 है, इसको तकसीम कर देते हैं हम 180 पे। पाई वैसे ही हमारे पास रहेगा। तो आंसर हमारे पास 1.625 आ जाता है। 1.625 ये वाला 1.625 और पाई हमारे पास वैसे ही साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस तरह के ना दो आंसर है, 1.6 है पाई के साथ और 1.625 है। अब इन दोनों में से आप लोग कोई भी लगा सकते हैं। हम चले एग्जैक्ट जो आंसर आया है 1.625 उस पर लगा देते हैं। अगर आप लोग 1.6 पे भी लगाएंगे तो आंसर ठीक होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल में कहता है कि दर्ज झैल में से कौन सी, अब यहाँ पे देखेंगे ना, वो कहता है कि दर्ज झैल में से कौन सी एक दुरुस्त तकूनियाती इकाई है। यहाँ से वो कहता है कि तकूनियाती इकाई दुरुस्त कौन सी है। तो यहाँ पे आप लोग देखें ना कि इस तरह से जब आंसर आ जाता है ना पाई बटा 2 माइनस थीटा, ये इस तरीके से, तो हमारे पास ना कि जो कॉज होता है ना वो साइन के बराबर होता है। कॉज के बराबर नहीं होता, कॉज उसके अपोजिट यानी कि साइन के बराबर चल जाए। कॉज सीकंड के भी नहीं, कॉज कोसिकंड के भी नहीं। यहाँ पे आपने याद रखना है कॉज साइन के बराबर हो जाएगा और साइन कॉज के बराबर हो जाएगा। तो ये जस्ट आपने सिंपल यहाँ पे ना कॉज को साइन के बराबर कर देना। अब आगे आए तो वो कहता है कि साइन जो 60 डिग्री है ये हमारे पास किसके बराबर होता है। अब ये जो हमारे पास अगला एमसीक्यूज़ है उसमें वो कहता है कि साइन 60 आप लोग बताएं किसके बराबर है। उसके लिए ना कि ये टेबल आप लोगों को आना चाहिए। ये मैंने जो हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी उसमें ना नहायत आसान तरीके से आपको समझाया था। अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं भी याद तो आप लोगार्थम टेबल जो है वो पेपर में जा सकते हैं और लोगार्थम टेबल के बैक साइड पर ना कि ये टेबल जो है ये बना होता है, वहाँ से आप लोग सिंपल देख सकते हैं। अब चूँकि हमें उसने कहा है कि साइन 60, तो हम यहाँ से साइन और उसकी 60 की कीमत देखेंगे तो ये 3 का जज़र बटा 2 आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 का जज़र बटा 2 इस पे निशान लगा देना है। अब लास्ट में देखें तो हमारे पास है जी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई। वो कहता है अब ये किसके बराबर है। यहाँ पे ना मैं आपको ये बता दूँ, एक हमारे पास फार्मूला होता है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारा ना हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो ये साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर वो आगे पीछे होगा, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि चाहे हम 2 जमा 3 करें या 3 जमा 2 करें आंसर 5 ही आता है। तो इसको हम ना कि थीटा कंसीडर कर लेते हैं 100 पाई, क्योंकि दोनों में 100 पाई है। तो जब ये मसल के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास उस फार्मूले के मुताबिक 1 के बराबर आ जाएगा।